रांची के डेमोग्राफी के लिए कह रहे हैं कि भाई आप जाकर के देख लीजिए। अब रांची की जनता से जाके पूछे कि रांची की जनता महुआ बाजी से पूछे, रांची की जनता विनोद पांडे जी से पूछे, रांची की जनता जो यहाँ रहने वाले कांग्रेस जेएमएम और बाकी लोगों जो कांग्रेस और जेएमएम का झंडा लेके घूमते हैं उनसे जाकर के पूछे कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से कितना वो ताल्लुक रखते हैं। और जो इन्होंने एलिगेशन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बड़ा कार्यालय बना है, अगर गलत बना है, बुलडोजर आपके पास है, सरकार आपके पास है, कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय गिरा के तो देखे। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पॉकेट से चंदा दे करके उन अपने कार्यालय को बनाया है। अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का वो कार्यालय है, अंत्योदय के भावना को पूरा करने वाला कार्यालय है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, भारतीय जनता ही पार्टी इसको संवारेगी। इन लोगों ने इसको लूट करके बर्बाद किया। झारखंड के लोगों के सवालों का जवाब निरुत्तर रह गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी करके माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए। जो वायदे 2019 में उन्होंने किया था और जिसके दम पर आए थे चुन करके, फिर उन्हीं वायदों को पोस्ट चेक के साथ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए देने का काम किया। इनके पास उपलब्धि के नाम पर शून्य है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के वायदे पर इन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने वाले उनके वायदे पर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। सीजीएल जैसे जेपीएससी की परीक्षाओं के सीबीआई जांच हो, उसमें क्या कहा? कुछ नहीं कहा। इन्होंने नियोजन नीति, स्थानीय नीति पे कुछ नहीं कहा। हथियार आधारित नियोजन नीति पे कुछ नहीं कहा। इन्होंने अनुबंध कर्मी, चाहे वो मनरेगा कर्मी हो, चाहे सहायक पुलिस कर्मी हो, चाहे फिर हमारा पोषण सखी हो, सहिया कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के संविदा और अनुबंध कर्मियों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। हम लोगों ने पूरे झारखंड प्रदेश के इन विषयों को लेकर के उनके सामने रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री हम लोगों ने कहा था कि वो भागेंगे, वो भाग गए और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दिया। देश के अंदर इनके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने के लिए असीमित अधिकार चाहिए, लेकिन झारखंड में नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए इनके पास 5 सेकंड बोलने के लिए क्या, जनता के सवालों को सुनने का उनके पास 5 सेकंड का भी दम नहीं है। इस सरकार ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करी। एक घुसपैठ बांग्लादेशी को जायज ठहराने के लिए ओपन मांडी, दांगू, हेमरम, इनकी ऊपर लाठीचार्ज और उनको मारने को जायज ठहराने के लिए ये कह रहे हैं कि भाई रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, यहाँ कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है। बांग्लादेशी और झारखंडी भारतीय लोगों के अंतर इनको समझ में तुष्टीकरण के कारण नहीं आ रहा है। ये सरकार पूरी तरह से बौखलाहट में है, फेल्योर है। सदन के अंदर नालायक शब्द का प्रयोग किया जाता है और जब हम लोग कहते हैं कि इसकी जांच करें और नहीं सुनते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती है। जिस तरह से हमारे विधायकों को निलंबित किया गया जब सदन नहीं चल रहा था, उसके बाद भी उन्होंने समाचार समिति को भेज दिया। जब हम लोगों ने पूछा किस आधार पर भेजा तो उनके मुंह में दही जम गया। जब हम लोगों ने पूछा कि भाई आप बताएं किस नियम के आधार पर हम लोगों को निलंबित किया गया, उनके मुंह में दही जम गया। वो चाह रहे हैं, अपने मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो चिल्ला रहे हैं कि इनको बर्खास्त करो। बर्खास्त क्या, हमको फांसी में चढ़ा दो। लेकिन युवाओं के सवाल पर 5 लाख रोजगार आपने सदन के अंदर नहीं दिया कमिटमेंट करके, अब जाके जनता को जवाब देना होगा। 72,000 रुपये देने की बात की थी इन्होंने। 72,000 गुना 5 साल 3,60,000 होता है। 3,60,000 में आज 1,000 रुपया दे करके, और पहली बार विधानसभा के अंदर सरकारी जो योजना है उसको बाजारीकरण किया गया, सरकारीकरण किया गया और यहाँ से उसको लॉन्च किया गया। ये नमाज कच्छ बनाया गया। इन सारे बिंदुओं को लेकर के हम लोगों ने जवाब चाहा, लेकिन सरकार ने अपने फेलियर को ही दिखाया। हम लोगों ने इस स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया है। 158 कार संचालन नियमावली झारखंड के तहत इस स्पीकर
जिसने 5 साल में संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया। इन्होंने एक एजेंट के रूप में, राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में उनका झंडा लेकर के इस संविधान के अंदर सभापति के पद को कलंकित किया, झंडा लेकर के प्रचार किया, झंडा लेकर के एक स्पोक पर्सन के रूप में जो कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर जो टिप्पणी की उसको खारिज करने का काम किया। और आज भरी सभा में बैठ करके कई एक गैर कानूनी गैर संवैधानिक उन्होंने कार्य किए। इन्हें इतने मतवाले हो गए हैं कि अपनी आवाज को छिपाने के लिए उनके पत्रकारों को भी अंदर नहीं आने दिया, उनसे भी भेदभाव किया, उनको भी आवाज को दबाने का काम किया। ये सरकार जाने वाली है, लिख के रख लीजिए। ये सरकार चले गई, एनडीए वापस आएगी, मजबूती के साथ आएगी और नया सूरज खिलेगा, कमल खिलेगा।